हे गाइस, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी का के कॉल वीडियो में। दोस्तों, अक्सर मोबाइल नंबर पे हमें कई तरह की नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चाहे वो कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम हो, इंटरनेट स्पीड की प्रॉब्लम हो या फिर कॉल कनेक्ट ना होने की प्रॉब्लम हो। इस केस में कई बार लोग सोचते हैं कि हम अपना सिम बदल देते हैं और ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन वहां पे ध्यान रखिए कि आपका सिम बदलने से आपका नंबर भी चला जाएगा। ऐसे समस्या से बचने के लिए हम अपने नंबर को पोर्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यानी पोर्ट का मतलब ये है कि आप अपना जो नंबर है उसको एमएमपी करा सकते हैं, यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के थ्रू आप अपने नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो नंबर है वो सेम वही रहेगा, आपका नंबर चेंज नहीं होगा। अब इसके लिए बहुत इजी स्टेप है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर को दूसरे नेटवर्क पे स्विच करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने घर बैठे आप खुद से मोबाइल नंबर को दूसरे नेटवर्क पे चेंज कर सकते हैं और किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बदलने का एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कई बार हमारा नंबर पुराना होता है और कई लोगों को हम अपना नंबर दे चुके होते हैं, और कई बार हमारे बैंक जैसे कई जरूरी जगहों पे हमारा वो नंबर होता है। तो अगर हम सिम चेंज करेंगे तो हमारा नंबर भी चेंज हो जाएगा और फिर वहां से आने वाले मैसेजेस हमें पता नहीं चलेगा, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम घर बैठे खुद से मोबाइल नंबर को पोर्ट कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क में। ये तो एक इसका बहुत मेजर जो बेनिफिट है वो हमें मिल जाता है। लेकिन अब मोबाइल नंबर को पोर्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों का स्पेशली बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें से देखिए पहला पॉइंट ये है कि अगर आप पोस्टपेड यूजर हैं तो आपका जो बकाया बिल है बाकी नहीं होना चाहिए। मतलब कि देखिए, पोस्टपेड में क्या होता है कि हम पहले सर्विस लेते हैं और मंथ के लास्ट में हम बिल जमा करते हैं। इस केस में अगर आपका बिल जमा नहीं है, कुछ भी चार्जेस बाकी हैं, तो आप अपने नंबर को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने की ये जरूरत है कि अगर आपका सिम जो है 90 दिन पुराना नहीं है तो आप अपने नेटवर्क को चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि सिम चाहे आपने नया लिया हो या फिर आपने किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच किया हो, दोनों ही केस में आपका सिम जो है वो 90 दिन ही पुराना होना चाहिए, तभी आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान ये रखने की जरूरत है कि अगर आप किसी भी नंबर को दूसरे नंबर पे पोर्ट कराते हैं तो यहाँ पे आपका जो पुराना बैलेंस है या फिर आपका पुराना जो रिचार्ज है, जो प्लान चल रहा है करंटली, वो आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपने अभी कराया है और 20 दिन बाकी है आपके प्लान को और आप अभी आज के दिन में पोर्ट कराते हैं किसी नंबर को, 2 दिन बाद आपका नंबर पोर्ट हो जाता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो आपको उस प्लान का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको नए नेटवर्क के हिसाब से दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि सिम को पोर्ट कराने में कितने दिन का समय लगता है। तो देखिए, जनरली क्या है, 5 से 7 दिन या कुछ स्टेट पे 3 से 5 दिन में भी सिम जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे पोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर या फिर आप असम जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 10 से 15 दिन तक का भी समय लग सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिम को चेंज करते हैं दूसरे नेटवर्क पे तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। ये चार्ज काफी मिनिमम है, 6 रुपए 46 पैसे चार्ज आपको लगता है, जो इजिली हर कोई आराम से इसको दे सकता है। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी नेटवर्क पे अपने सिम नेटवर्क को कन्वर्ट करते हैं तो आपके सिम में जब जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप अपने नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने जो सिम में कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फोन में ट्रांसफर कर लें या जीमेल में ट्रांसफर कर लें। अदरवाइज अगर आपने ये काम नहीं किया और आप नेटवर्क चेंज कर देते हैं तो आपको नए नेटवर्क में आपके सारे कॉन्टैक्ट चले जाएंगे। तो स्पेशली इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा और वो कॉन्टैक्ट रिकवर भी नहीं होंगे। अब एक चीज हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि अगर हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सिम को पोर्ट करते हैं तो आपने जिस एजेंट से अपना सिम को पोर्ट कराया है उसका नंबर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जब नंबर पोर्ट हो जाता है उसके बाद हमें नए नेटवर्क पे एक एफआरसी करना होता है, यानी जो फर्स्ट रिचार्ज होता है वो कराना जरूरी होता है। उसके बाद ही हमारा जो सिम है वो एक्टिव होता है। ये एफआरसी आप किसी दूसरी मोबाइल शॉप से नहीं करा सकते हैं। जो एजेंट आपका सिम पोर्ट करेगा वही उसमें आपका फर्स्ट रिचार्ज करेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब कई बार अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर आज की डेट में हमने मैसेज किया है पोर्ट कराने का तो क्या हमारा नंबर
बंद हो जाएगा जितने दिन बाद, 3-4 दिन तक क्या नंबर बंद रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने दिन की ड्यूरेशन होती है, 3 से 4 दिन का पोर्ट होने का समय, उसमें आपका नंबर नहीं बंद होगा और ना ही आपका प्लान खत्म होगा। जिस दिन ये नंबर पोर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जब आपका एफआरसी हो जाएगा, उसके बाद आपके पुराने जो प्लान है वो बंद हो जाएंगे और उसके बाद ही आपका जो नेटवर्क है 2 से 3 घंटे के लिए बंद होगा। और जनरली ये जो नेटवर्क जाता है वो रात के 10 से 12 के बीच में ही जाता है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आने वाला है नेटवर्क जाने का या फिर आपके रिचार्ज प्लान को बंद होने का। तो ये कुछ चीजें थी जो मोबाइल नंबर पोर्ट कराने से पहले हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि आप खुद से अपने मोबाइल नंबर को कैसे पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखिए कि आपको कई बार क्या होता है कि अभी जो ट्रेंड चल गया है कि अब जो कंपनियां हैं वो सिर्फ डेटा का रिचार्ज कराती हैं। जैसे आप जितना भी जियो का मान लीजिए 149 का रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको मैसेज करने का जो है वो ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये पोर्ट कराने के लिए, मैसेज के लिए आपको एक अलग से रिचार्ज कराना पड़ता है, जो लगभग जैसे वोडाफोन में जो है वो 130 का मिनिमम रिचार्ज होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके क्या में वो मैसेज करने के लिए रिचार्ज होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स में जाना होगा। मैसेज बॉक्स में जाने के बाद आपको कंपोज मैसेज में जाना होगा और आपको कैपिटल लेटर पे लिखना होगा PORT, स्पेस देना होगा। स्पेस देने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा और इसको आपको 1900 पे सेंड कर देना होगा। जैसे ही आप इसको सेंड कर देंगे तो दूसरी तरफ से आपको एक कोड आ जाएगा और इस कोड के बाद आपको एक मैसेज कंपनी की तरफ से और भेजा जाएगा कि आपका जो करंटली प्लान है, जो आपका बैलेंस है, वो पोर्ट होने के बाद खत्म हो जाएगा। अब आप इस कोड को लेके आपकी नियर बाई जो भी मोबाइल की शॉप हो, आप वहां पे जा सकते हैं और इस कोड को दिखा के आप किसी अदर नेटवर्क का, जिस भी नेटवर्क पे आप जाना चाहते हो, आप इजिली उस नेटवर्क का सिम ले सकते हैं। लेकिन आपका मोबाइल नंबर सेम रहेगा, आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको दूसरे नेटवर्क की सर्विस मिलने लगेगी। तो ये बहुत ही आसान स्टेप था मोबाइल नंबर को पोर्ट करने का, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच करने का। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूं एक नए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।